हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आज इस वीडियो में हम होली के बाद पड़ने वाले बसोड़ा के बारे में जानेंगे। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। रंगों के त्योहार होली के 8वें दिन मनाई जाती है शीतला अष्टमी। कई स्थानों पर चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन शीतला अष्टमी मनाई जाती है। उत्तर भारत के अधिकांश स्थानों पर होली के बाद पड़ने वाले प्रथम सोमवार अथवा प्रथम बृहस्पतिवार के दिन शीतला अष्टमी बसोड़ा मनाई जाती है। शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा किए जाने का विधान है। शीतला अष्टमी को बसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतला अष्टमी के दिन श्रद्धा भक्ति के साथ पूरे विधि विधान से शीतला माता की पूजा करने से देवी साधक व उसके परिवार की चेचक, खसरा, हैजा जैसे संक्रामक रोगों के प्रकोप से रक्षा करती हैं। शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता को बासी पकवानों का भोग चढ़ाने की प्रथा है। इस वर्ष शीतला अष्टमी बसोड़ा का पर्व 15 मार्च 2023 बुधवार के दिन मनाया जाएगा, लेकिन अगर आप शीतला सप्तमी कर रहे हैं तो वह 14 मार्च को मनाया जाएगा। और अगर आप होली के बाद पड़ने वाले प्रथम सोमवार अथवा बृहस्पतिवार को कर रहे हैं, प्रथम सोमवार को कर रहे हैं तो 13 मार्च और बृहस्पतिवार को कर रहे हैं तो 16 मार्च को। तो जैसे आपके घर में पड़ता है वैसे आप कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि शीतला माता के बारे में। धार्मिक शास्त्रों में शीतला माता के शीतल स्वरूप का अत्यधिक महात्म्य बताया गया है। पुराणों में शीतला माता को जो स्वरूप बताया गया है उसके अनुसार इनका वाहन गृधर्व है। शीतला माता ने अभय मुद्रा धारण कर रखी है। उनके हाथों में कलश, सूप, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण किए हुए हैं, जो प्रतीकात्मक रूप से यह संदेश देते हैं कि चेचक के रोगी की सूप से हवा की जाती है, झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं और नीम के पत्ते फोड़ों को सड़ने नहीं देते हैं। कलश से रोगी को ठंडा जल प्राप्त होता है और साथ ही चेचक के दाग मिटाने के लिए गधे की लीद से रोगी को लीपा जाता है। शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है और इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है, बल्कि एक दिन पहले को बनाया हुआ पकवान देवी को भोग लगाया जाता है और उन्हें ही भोजन में खाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शीतला माता अपने भक्तों को ग्रीष्म ऋतु में होने वाले रोगों जैसे चेचक, खसरा आदि के प्रकोप से बचाती हैं। अब आइए जानते हैं शीतला माता की पूजा विधि के बारे में। शीतला अष्टमी एक दिन पूर्व शाम के समय रसोई घर की साफ सफाई करने के पश्चात शीतला माता के भोग के लिए प्रसाद तैयार करना चाहिए। प्रसाद में 8 तरह के पकवान बनाए जाते हैं। प्रसाद बनाने के बाद अगले दिन का भोजन भी तैयार करके रख लें। शीतला माता के प्रसाद के लिए विशेष रूप से गुड़ या गन्ने के रस से मीठे चावल बनाए जाते हैं। इसके अलावा पूरी, गुलगुले, हलवा, पापड़ी, मीठी मठरी, सब्जी और भीगा मोठ बाजरा शीतला माता को प्रसाद के भोग में लगाया जाता है। कुछ परिवारों में इस दिन माता के भोग के लिए बाजरे की रोटी, मूंग के छिलके वाली दाल और राबड़ी भी बनाई जाती है। तो कुछ स्थानों पर बसोड़ा से एक दिन पहले रात्रि के समय रसोई की दीवारों को धोकर उस पर सीधे हाथ की 5 उंगलियों से घी का छापा लगाया जाता है। फिर अगले दिन सुबह स्नान आदि के बाद रोली चावल चढ़ाकर बसोड़े की पूजा की जाती है। तो जैसे आपके घर में परंपरा है उसी के अनुसार माता शीतला की पूजा अर्चना करें। शीतला अष्टमी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। फिर शीतला अष्टमी को व्रत करने का संकल्प लें। एक थाली में थोड़ा सा दही, राबड़ी, चावल, पुआ, पकौड़ी, नमक पारे, रोटी, शक्कर पारे, भीगा मोठ, बाजरा आदि जो भी बनाया है वह रखें। एक अन्य थाली में रोली, चावल, मेहंदी, काजल, हल्दी, मोली, वस्त्र, होली वाले बुड़कले की माला और एक सिक्का रखें। पानी का जल से भरा कलश रखें। पानी से बिना नमक के आटा गूंदकर इस आटे से एक छोटा दीपक बना लें।
इस दीपक में रुई की बत्ती घी में डुबोकर लगा लें। यह दीपक बिना जलाए ही माता को चढ़ाया जाता है। पूजा के लिए साफ सुथरे और सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद मंदिर में जाकर पूजा करें। यदि शीतला माता घर पर हो तो घर पर पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले माता जी को जल से स्नान कराएं, रोली और हल्दी से टीका करें। पूजा की थाली घर के सदस्यों को रोली हल्दी से टीका करें और खुद भी टीका लगा लें। काजल, मेहंदी, मोली, वस्त्र आदि अर्पित करें और बुड़कलों की माला अर्पित करें। आटे का दीपक बिना जलाए अर्पित करें। हाथ जोड़कर आशीर्वाद लें और प्रार्थना करें, हे माता, अपना आशीष प्रदान करना। घर में परम सुख, शांति और शीतलता बनी रहे। आरोग्य की देवी 7 पीढ़ियों तक प्रसन्न रहे। अंत में वापस जल चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद जो जल बहता है उसमें से थोड़ा सा जल लोटे में डाल लें। यह जल पवित्र होता है। इसे घर के सभी सदस्यों की आंखों पर लगाएं। थोड़ा जल घर के हर हिस्से में छिड़कना चाहिए। इससे घर की शुद्धि होती है और शुभ ऊर्जा का संचार होता है। इसके बाद जहाँ होली का दहन हुआ था वहां आकर पूजा करें और थोड़ा जल चढ़ाएं। पुआ, पकौड़ी, बाजरा व सभी सामग्री चढ़ाएं। घर आने के बाद पानी की मटकी की पूजा करें और बचे हुए पूजा के सामान को कुम्हार को या गाय को या ब्राह्मण को दे दें। इस प्रकार शीतला माता की पूजा संपन्न होती है। माना जाता है कि शीतला माता का वास नीम के पेड़ में होता है, तो इस दिन नीम के पेड़ की भी पूजा करनी चाहिए। घर के दरवाजे को सुरक्षा के लिए हाथों की छाप लगाएं। ठंडे व्यंजन सपरिवार मिलजुल कर खाएं और बसोरा त्योहार का आनंद उठाएं। तो ये थी शीतला माता की पूजन की विधि। ये विधि आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। अगर आप जानना चाहते हैं शीतला माता की कथा तो वह हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है। राधे राधे।